गुड इवनिंग की हाल चाल जी। वधिया सारे तंदुरुस्त हो, फैमिली सारी वधिया है। चलो बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर आप बताओ क्या हाल चाल है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी, तंदुरुस्त हूँ। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा इधर सुना ध्यान से, आज हम स्पेशली एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैं और मेरे साथ आज अंकुश बंसल सर हैं। ये वीडियो ओनली सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है। इसमें आज हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए आपने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट कर दिए, और हमारे भी तो एग्जाम अब जुलाई में है या अगस्त में है। जब भी हमारे एग्जाम होंगे तो हमें भी तो रिवीजन करनी है, तो हमारे लिए आपने क्या प्लान किया। वैसे तो मेरे स्टूडेंट दरबार डेली बेस पे चल रहे हैं प्रोफेशनल वाले बच्चों के एमडब्ल्यूएफ के अंदर, और मैंने कहा था कि 8 तारीख से कंप्लीट आपके इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास भी आना स्टार्ट हो जाएगी। बट आपसे मैंने कमिटमेंट भी की थी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोफेशनल के हर पेपर की रिवीजन क्लास भी आएंगी। हर पेपर मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब जो हमारी टीम है ना, वो आपको इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आपको वाकई लगे सर इस बार एग्जाम हमारे लिए आसान हो गए। तो उसी के लिए आज हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट ये करेंगे कि हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं, और वो गिफ्ट आज नहीं देंगे सर, वो गिफ्ट देंगे कल दोपहर को 2 बजे। सभी ने यूट्यूब पे लाइव आ जाना है। मैं और अंकुश बंसल सर कल हम 2 बजे यहाँ पे लाइव रहेंगे आपके साथ, और उसमें काफ़ी सारी अनाउंसमेंट होंगी। मैं भी एडवांस टैक्स की करूंगा, सर भी ड्राफ्टिंग की करेंगे, गवर्नेंस की करेंगे, तो सारी अनाउंसमेंट कल 2 बजे करेंगे। ठीक है जी। बट आज काफ़ी सारे बच्चों के ना डाउट्स मेरे पास ये भी आते थे कि सर ड्राफ्टिंग का पेपर जो है और गवर्नेंस जो है उसको पढ़ना किस तरह से होता है। तो स्पेशली यार मैं अंकुश बंसल सर को यहाँ पे लेके आया हूँ कि ये पेपर को पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, थोड़ी बात वो आपको आइडिया देंगे। बाकी जो गिफ्ट होंगे वो कल दोपहर को 2 बजे मैं भी दूंगा, सर भी देंगे, और वो इतने बढ़िया गिफ्ट होंगे ना सर, अरे हाय हाय हाय, आप कहोगे सर मजे आ गए। ठीक है, बट वो कल 2 बजे तक की आपने वेट करनी है। उससे पहले मैं एक बार अंकुश बंसल को बोलूंगा कि थोड़ा सा वो आइडिया दें। पेपर का ड्राफ्टिंग हो गया, गवर्नर मतलब जितने भी आपके प्रोफेशनल के पेपर हैं वो किस तरह से पढ़ने होते हैं, किस तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं, वो सारी बातें सर आपको बताएंगे। जी सर। हेलो एवरीवन। हेलो विवेक सर, कैसे हो? तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब अपनी नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। तो चलो, पहला तो क्वेश्चन अब ये आता है कि बच्चा ना इतना इस टाइम पे परेशान है, और पेंडेमिक सिचुएशन भी है। समझ सकते हैं कि आप लोग परेशान हो, और बट किसी भी चीज का सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम परेशान होते रहेंगे बैठ के और ये सोचते रहेंगे कि सर पोस्टपोन हो जाएंगे या कोई भी चीज हो जाएगी। मतलब डिले करना ना, कभी भी डिले कर सकते हैं हम। मतलब किसी भी चीज को छोड़ तो हम कभी भी सकते हैं लाइफ में। तो ये सोच के आज भी आप यहाँ हो कि सर नेक्स्ट मंथ क्या पता एग्जाम ना हो, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ मैं कह रहा हूँ पोस्टपोन हो भी जाए, और 20 डेज 50 डेज 30 डेज कितने दिन भी हो जाएं, आप उसके बाद भी वहीं खड़े होंगे जहां आप आज खड़े हो। तो इंस्टेड ऑफ ये सोचना बार बार और परेशान खुद भी होना और सबको भी कम्युनिटी में ऐसे स्प्रेड करना कि पोस्टपोन हो जाएंगे, सीएम में हो गए हैं, तो पहली चीज तो आपको एक चीज समझने की ये जरूरत होगी, अपना माइंड सेट, माइंड मैपिंग करना आपको बहुत जरूरी है। हर चीज ना हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर बिलीव करती है। अगर आप अपनी थॉट ही लेके आना स्टार्ट कर दोगे ना कि सर कल 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 का मतलब पोस्टपोन, मतलब फिर कर लेंगे, तो जिंदगी में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज तो आपको क्या माइंड सेट करके चलना है कि सर एग्जाम कल होंगे, एग्जाम नेक्स्ट मंथ नहीं होंगे, एग्जाम कल होंगे। तो रिगार्डिंग कैसे आपको पढ़ना चाहिए, हर एक दिन ये मान के आपको बैठना चाहिए कि सर अगर हमारे एग्जाम अब भी हो जाए ना, जैसे मैं पढ़ के उठूं उसके बाद एग्जाम भी हो या कल भी हमारे एग्जाम हो, तो ये हमारा आखिरी टाइम हो, इस हद तक आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। अच्छा, एक चीज, 2 चीजों में आप क्लियर होने जरूरी है आपको। बच्चा बोलता है कि सर पहले मैं पिक आउट करूंगा पेपर को, गवर्नेंस के पेपर को, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट 99.9% स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया जो मेरे पास क्वेश्चन पूछता है वो क्या बोलता है सर मेरे को, वो बच्चा मेरे को बोलता है कि सर गवर्नेंस पढ़ लिया लेकिन रिटेन नहीं रहता, पढ़ लिया लेकिन सर गवर्नेंस को ऐसा क्या करें, क्या ऐसी दवाई कुछ आप दे दो। देखो मैं कोई मेडिसिन मतलब मैं क्या कोई भी फैकल्टी कोई ऐसा भगवान भी नहीं है या कोई डॉक्टर भी नहीं है कि आपको ना कोई ऐसे टैबलेट दे दें और वो खाओगे और वो चीजें आपको रिटेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मैं बोल सकता हूं एक स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो मतलब बेसिकली एक लेयरिंग्स, किस चीज की लेयरिंग्स, सोने की नहीं, आलस की लेयरिंग्स नहीं करनी है आपको, लेयरिंग्स करनी है रिविजन की, रिविजन री रिविजन री रिविजन। अब सर हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट हम लेके बैठे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत थोड़े टाइम में आपको सब क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो पहला क्वेश्चन, सर गवर्नेंस हमें रिटेन नहीं हो रहा है, कोई भी पेपर है अनडाउटेडली थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक पेपर है, गवर्नेंस थोड़ा थ्योरेटिकल है, लॉ से कुछ चैप्टर्स हटके हैं, कुछ चैप्टर्स हटके हैं जो लॉ से हटके होंगे और जिनमें आपको रिटेन करना होगा, तो उनका बेस्ट वे है निमोनिक्स बनाना।
निमोनिक्स का मतलब होता है कहानियां बनाना, कॉन्सेप्ट के कुछ आगे आने वाली हेडिंग्स की, कुछ वर्ड्स की कहानियां बना लो, ठीक है। तो उनको कहानियों को जोड़ जोड़ के उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखो। कोई जरूरी नहीं है कि अंदर अगर आपका कॉन्टेंट में हाफ पेज है तो आपको हाफ का हाफ पेज रिटेन करना है, नहीं सर, उसकी रेलेवेंट ना कुछ 4-5 लाइंस आप रिटेन कर लो, हेडिंग्स रिटेन कर लो। पहली चीज ये आपकी हो गई कि सर रिटेन। अब रिटेन कैसे करें? एक दिन में अगर आप बैठ के इसे सोच रहे हो कि सर हम 10 आवर्स पढ़ लें और एक चैप्टर पूरा रिटेन करके उठें, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको फीवर भी होता है तो आप एक बार में 4 पैरासीटामोल खाने से, 5 पैरासीटामोल खाने से एक बार में ठीक नहीं होगे। आपको डेली बेसिस पे डोज लेनी पड़ेगी, छोटी छोटी डोज लेनी होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो सीएस बनना है और एक दिन में आप सीएस बन जाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। एक विजन है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे मिशन में जाना पड़ेगा। तो छोटे छोटे ना आपको डेली का टारगेट सेट करो, इंस्टेड ऑफ आप सीएस का टारगेट तो सेट करना है, बट उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो। आपको गवर्नेंस कंप्लीट करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। मेरे स्टूडेंट के 73 मार्क्स, 76 मार्क्स भी आए गवर्नेंस में, लाने हैं। कैसे लेके आने हैं सर? उसको छोटे छोटे चैप्टर्स को भी छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर हमारे 22 टॉपिक्स है। एक बार में अगर आप 22 टॉपिक को रिटेन करने के लिए बैठ रहे हो तो माइंड है थक जाएगा। आपको डेली बेसिस के ना, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर एग्जाम हमारे कुछ भी रीशेड्यूल नहीं भी होते हैं तो भी आज के दिन से भी आपके पास एटलीस्ट मान के चलना 40-50 डेज आपके हाथ में मिनिमम होंगे। तो आज से भी अगर आप लोग डेली बेसिस पे 2-3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना और उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको रिटेन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी बात आती है सर अब हमारे पास टाइम कम है, नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ लाने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको रिटेन समझ में आया। रिवीजन, सर अब हमें रिवीजन कैसे करनी है? 3 लेयर्स की रिवीजन कैसे करें? 4 टाइम रिवीजन कैसे करें? फर्स्ट टाइम तो आप कहीं से भी पढ़े होंगे सर, किसी भी फैकल्टी से आप पढ़े ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आपने खुद भी किया हो, तो आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक बार तो उसको बाद में रिवाइज जरूर करोगे ना, नेक्स्ट डे पढ़ने बैठने से पहले। और अनडाउटेडली मेरा, विवेक सर का, हमारी पूरी टीम का तो एक यही स्टैंडर्ड वे रहता है कि जो पहली क्लास में बच्चे ने किया ना, हम बोल सकते हैं कि स्टडी विद फन, या फिर आपको होमवर्क करना है, लेकिन होमवर्क हम कोशिश करते हैं हम मान के चलता बहुत सारे सब्जेक्ट ले रहे हो, घर जाने के बाद आप बहुत कम काम कर रहे हो, तो क्लास में आपको रिवाइज करवा देना। तो फर्स्ट टाइम तो रिवीजन आपकी हो गई सर, सेम डे और नेक्स्ट डे आपकी हो गई फर्स्ट टाइम रिवीजन। सेकंड टाइम जो हमारा वे रहता है, टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों के लेना, सिलेबस वाइज टेस्ट लेना, जिससे सेकंड टाइम रिवीजन हम लोग आपकी करवा के देंगे। देखो सर, थर्ड टाइम रिवीजन एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे को, मतलब सेल्फ स्टडी वाले बच्चे को भी समझना चाहिए कि एग्जाम में जाने से पहले हमें वो रिवीजन अपनी करके जानी है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन के लिए निमोनिक्स बनाने हैं। कोशिश करो 30 पेज का, 40 पेज के चैप्टर को 7, 8, 9 पेजेस में आप सम अप कर लो। तो गवर्नेंस को करने का तो एक यही ब्रह्मास्त्र है कि डेली बेसिस पे टारगेट सेट करो, इंस्टेड ऑफ चैप्टर का टारगेट बनाना, इंस्टेड ऑफ पूरे के पूरे पार्ट का टारगेट बनाना, टॉपिक्स का टारगेट बनाओ, टॉपिक्स को अचीव करो, खुशी मिलेगी। हमें ना अपने जीवन में मोटिवेशन के लिए ना छोटी सी खुशी बहुत होती है, और डिमोटिवेट करने के लिए भी ना छोटी सी खुशी बहुत होती है। अब आप सेट करके बैठ जाओगे टारगेट, आज मुझे ना जिम में जाना है, आज मुझे 10 kg वेट लूज करना है, भाई आप 10 ग्राम तो कर लो। अब पॉजिटिविटी रहो, आप कम से कम वो 2-3 टॉपिक करो, खुश रहो, नेक्स्ट डे टॉपिक बढ़ाओ। आप पहले दिन तो आप अपने ऊपर इतना बर्डन डाल लोगे तो आपको रिवाइज करने में बड़ी दिक्कत आएगी और रिटेन नहीं रहेगा। तो गवर्नेंस पेपर को तो लेके आपको एटलीस्ट स्मॉल चंक्स में डिवाइड करो और उसको रिवाइज करते रहो। रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग में लो हर बच्चा कर लेता है, इतना मैं आपको बताता हूं सर। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपने जीआईजीएल पेपर पढ़ा है, और बच्चे अब तो आप लोग मेरे से पढ़ोगे भी, जीआईजीएल में भी मैं एंटर कर चुका हूं, तो मेरे पार्ट पे मेरा पूरा मतलब एफर्ट्स रहता है कि हाँ मैं अपना टू द बेस्ट पॉसिबल, मतलब अपना पूरा एंडेवर लगाऊं कि आपको बेस्ट डिलीवर करने के लिए। और आप लोग भी, मतलब मैं इतना ही बोलूंगा कि ड्राफ्टिंग का लो आप लोग कर लेते हो। कहां प्रॉब्लम आती है? हाउ टू ड्राफ्ट, वर्ड ही लिखा है ड्राफ्टिंग, हाउ टू ड्राफ्ट। आपको ड्राफ्ट, मैंने स्पेसिफिकली एक लेक्चर 1.5 आवर का मैं हमारे चैनल पे विवेक गाबा वीजी स्टडी हब चैनल पे भी मैं डालने वाला हूं, ऐप में भी आपको मिल जाएगा हाउ टू ड्राफ्ट का। और आपको उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूं, जो जिसमें आपको ना कि ड्राफ्टिंग का, मैं बोल सकता हूं सर, ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस, ये 2 पेपर तो ना, और टैक्स के पेपर की, एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमारी छोड़ दीजिए। आई एश्योर यू, आप हमारे अकॉर्डिंग चलो, ये स्टडी के अकॉर्डिंग चलो, बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। हाँ विवेक सर, टेस्ट सीरीज लेके आने वाले, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जल्दी। देखो मैं खोलते रहो सरप्राइज, खोलते रहो।
तो तो वो मैं थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट में इतने इतनी फीलिंग्स जुड़ी है यार आप लोगों के साथ, मतलब ऑनेस्टली आप चाहे सामने हो नहीं, लेकिन वो दिल में नहीं है कि आप लोग बैठे हो सामने, मतलब वो बैठे हैं 100-200 बच्चे सामने बैठ के ना, भावनाओं में निकल गया। सॉरी सर, सर सॉरी निकल। कोई तो नहीं सर, मतलब कोई नहीं। तो क्या है कि टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं हम सब बच्चों के लिए, और मैं बता सकता हूँ सर इस पेपर में ना जाने से पहले कुछ ऐसा छोड़ेंगे नहीं, इतना पीछे पड़ जाएंगे हम आप लोगों के, पीछे पड़ जाएंगे आप लोगों के। करो करो भाई, नींद में भी हम लोग हमारे पेपर देखने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को। तो ड्राफ्टिंग को लेके आपको डेली एक ड्राफ्ट बनाना है सर। जिस दिन फर्स्ट टाइम आप ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी है 30 to 40 मिनट्स आपको लग जाएंगे, प्रोबेबिलिटी है। कुछ जीनियस बच्चे भी होते हैं बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, जो बेसिकली अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह से पढ़े होते हैं और इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश होगी कि हाँ सर उनको 30-40 मिनट नहीं लगेंगे, उनको 20 मिनट्स लग सकते हैं, 25 मिनट लग सकती है। बट आई एश्योर यू, अगर आप डेली एक ड्राफ्ट बनाए हुए आज से भी, हाँ सर आज से भी, ध्यान से सुन लो, बच्चा बोलेगा सर हमने लो पढ़ लिया लेकिन ड्राफ्टिंग नहीं की, हम पास हो जाएंगे। मैं लिख के देता हूं, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको फर्स्ट ग्रुप क्लियर करवा देगी। आईसीएसआई 48 मार्क्स 50 मार्क्स तक की ड्राफ्टिंग एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपके पास कोई स्कोप नहीं बचेगा कि 50 मार्क्स में से आप पास हो जाओगे। आ जाएंगे 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, कोई 50 आउट ऑफ 50 तो आने से रहे आपके। तो सर गारंटी देके बोल रहा हूं, डेली एक ड्राफ्ट कर लो, आज भी एक ड्राफ्ट कर लो। आफ्टर 10 डेज मेरे से बात करना, मेरे को व्हाट्सएप करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज करना, आपको मैं दिखा दूंगा सर आपके ना वो 30 मिनट से ना आपकी ड्यूरेशन घट के वो 10 to 15 मिनट हो गई है। अगर किसी बच्चे की फिर भी नहीं होती है तो मान लेना कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में कमी है, और फिर आप लोग मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर कहां कमी रही है, हम लोग आपको पूरा पूरा गाइड करेंगे। मैं यूट्यूब पे भी, गूगल मीट से भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके कोशिश करूंगा कि कहां आपकी प्रॉब्लम रही है उसको सोल्व करने की। तो रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग, तो ड्राफ्टिंग में आप टॉपिक वाइज पकड़ो, ड्राफ्टिंग में रिलेटेड टॉपिक्स को एक बार में उठाओ, लाइक सेल एग्रीमेंट और सेल डीड वाला चैप्टर आईसीएसआई ने उन दोनों चैप्टर्स को दिया है, मतलब एक जमीन में और एक आसमान में, मतलब एक चैप्टर नंबर 2 है और एक चैप्टर नंबर 6 है, 5 है। तो उनको मत ऐसे करो, उनको ना एक साथ में पढ़ो, कंबाइंड वे में पढ़ो, आइसोलेशन में मत पढ़ो। ऐसे टॉपिक्स जैसे जो गिफ्ट के टॉपिक्स हैं, जो ट्रस्ट के टॉपिक्स हैं, जिनके अंदर सेम सेम टाइप की डीड्स आपकी बननी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको री रिवीजन ज्यादा टाइम करो आप लोग। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी, और ऑल्दो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं, तो ड्राफ्टिंग और गवर्नेंस के बारे में मैं आपको वहां इतने डिटेल में बात करेंगे। बस इतना याद रखो, अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि सर एग्जाम अभी टाइम है, सर मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं जिंदगी का, बस 1 मिनट और आपके लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने ना अपने, जब मैं एलएलबी के एग्जाम अपने इसमें दे रहा था, बेसिकली फैकल्टी ऑफ लॉ में, हुआ क्या कि एग्जाम किसी भी वजह से ना जनरली यूनिवर्सिटीज के पोस्टपोन हो जाते हैं, जनरली हो जाते हैं। तो मैंने ना सारी, मतलब सीपीसी था, आईपीसी था, सारी बुक्स है ना, बिल्कुल जिसको बोलते ना सेट थी माइंड में, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अपनी हाई लेवल पे, मतलब जनरल लॉज में मेरा एक कोर ऑफ एरिया है, इंटरेस्ट रहता है, तो मैंने अपने करके बैठा। जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन हुए और वहां आती है, मतलब कोई डेट है ना, मतलब साइनेडाई, मतलब बेसिकली मैं बोल सकता हूं वो करते हैं, साइने पोस्टपोनमेंट करते हैं कोई विदाउट एनी फिक्स डेट। अब हुआ क्या, अब अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के लिए वो आगे हमारे क्या हो गए शिफ्ट, क्योंकि उस टाइम इलेक्शंस वगैरह थे। तो अब 1 महीने के लिए हो गए, मेरा माइंड ये सेट होके बैठा है कि सर मैं तो सब कुछ पढ़ चुका हूं, और मैंने क्या किया, सुस्ती ला दी अपने अंदर, और 10-15 दिन है ना मैंने पढ़ना बंद कर दिया। 15 दिन के बाद जब मैं अपनी बुक्स उठा रहा हूं ना, मुझे लग रहा है ये कभी पढ़ा था, ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। फिर मुझे दोबारा से ना बैठ के उस पेपर पे इतना मेहनत करनी पड़ी, सीपीसी सीआरपीसी जो मेरे ब्लड के अंदर है, फिर भी उस पेपर में मुझे ना उसी स्क्रैच से मेहनत करनी पड़ी कॉन्फिडेंस लाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भूल गए हो, भूल हमारा कॉन्फिडेंस गया है, हमसे हमारा कॉन्फिडेंस दूर हो जाता है। तो स्टडीज के साथ गैप मेंटेन मत करो, चाहे आप डेली का 1 पेज पढ़ना, 2 पेज पढ़ना, बट चैप्टर को, सब्जेक्ट के टच से आप दूर मत होना, चाहे वो गवर्नेंस है, चाहे वो ड्राफ्टिंग है, चाहे वो डिस्प्यूट है, ड्यू डिलिजेंस है, कॉर्पोरेट फंडिंग है, चाहे वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर है, कोई भी पेपर है, टैक्स है, कोई भी, मतलब ये जिंदगी का एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने कॉन्फिडेंस किसी भी पेपर में, अगर आपने 5-6 दिन आपने गैप ले लिया, उसके बाद अगर वो पेपर को आप उठा रहे हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सर हम भूलने लगे हैं। एक्चुअली आप भूलते नहीं हो, कॉन्फिडेंस आपसे लैक होने लग जाता है। तो यही मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ी चीजों में आपको मैंने कोशिश की है कि आपको बेस्ट तरीके से आपको एक रोड मैप, एक माइंड सेट, माइंड प्लानिंग, कैसे आपको स्टडीज की तरफ जाना चाहिए, छोटे छोटे वर्ड में आप अपने प्लान्स बनाओ। ठीक है सर? हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अब कल फिर फाइनली 2 बजे मिलेंगे जी हम।
कल 2 बजे हम बजे लोग मिलने वाले हैं। और जितने नालायक सारे बच्चे बच्चे आ सामने जाना। बैठे नालायक हैं हम उस वीडियो को बाद के लिए नहीं, मैं सर को बोल दूंगा कि हटा देना सर, जो 2 बजे आके देखेगा उन बच्चों के नहीं नाम नहीं, नोट कर लेंगे हम लोग, जो नीचे कमेंट बच्चे करेगा ना वहाँ। सर बच्चे आ रहते हैं, नालायक बच्चे हैं ये, अपने बहुत बढ़िया बच्चे हैं ये। देखना कल 2 बजे सारे बच्चे आ जाएंगे, कल 2 बजे सबने आना है जी। स्पेशल अनाउंसमेंट मेरी तरफ से भी है और अंकुश सर की तरफ से भी है, और कुछ ऐसी चीज आपको मिलेगी कि जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। मतलब आपको ना वाकई ये फील होगा कि यार मेरे पास 1.5 महीना है। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि अभी भी कैसे रिवाइज करें सर, रिवीजन की समझ नहीं आ रही, तो कुछ कल ऐसी चीज मिलेगी कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। ठीक है जी, चाहे वो एडवांस टैक्स की मैं इनकम टैक्स की बात करूं, चाहे मैं ड्राफ्टिंग की बात करूं, चाहे मैं गवर्नेंस की बात करूं, बाकी सर के काफ़ी सारे पेपर हैं। और बहुत जल्दी मैं संजीव सर को भी बोलूंगा कि कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए वो भी कुछ आपके लिए स्पेशल लेके आएंगे। तो हर चीज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कमिटमेंट, हर कमिटमेंट पूरी करूंगा जी। ठीक है जी, बस आपने कमिटमेंट पूरी करनी है कि जब एग्जाम होंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके वहां पे पास लिखा होना चाहिए। कुछ आप लोग भी अपनी तरफ से गैस वर्क कर सकते हो, आर्बिट्रेरी, मतलब जो भी जिसको भी अच्छा लगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपना जरूर तुक्के मारना, मारो तिकड़म, अपनी जितनी तिकड़म है लड़ा दो पूरी। ठीक है कि क्या क्या मिलेगा, एक बार लगाओ तो सही, देखो तो सही आपके तुक्के कितने तेज होते हैं। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना आप लोग भी। तो मेरी तरफ से क्या गिफ्ट होगा, सर की तरफ से क्या गिफ्ट होगा, एक बार वो जरूर देखना। बाकी फिर कल 2 बजे लाइव मिलेंगे। ठीक है, लाइव आऊंगा मैं भी और अपना अंकुश सर भी साथ होंगे बिल्कुल। तो अनाउंसमेंट फिर वहीं पे करेंगे। चलो जी, अपना आप ध्यान रखना, तंदुरुस्त रहना, चुस्त रहना, फैमिली का ध्यान रखना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना और अच्छे अच्छे से पढ़ाई करना। एग्जाम कभी भी हो अपनी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए कि भैया अगर एग्जाम कल भी डेट आ जाए तो हम भी देने के लिए तैयार बैठे, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।